नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया। उन्होंने बताया कि ये गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि लोहार, सुनार, मूर्तिकार, बहुत लंबी लिस्ट है। इन सभी की मेहनत से देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। गांव में रहने वाली महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए बीते सालों में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जल जीवन, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सामर्थ्यवान क्षेत्र है। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराशाजनक बजट बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा कि ये बजट प्रदेश के लिए घनघोर निराशाजनक रहा है। राज्य के विकास से संबंधित ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की हमारी मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। सीएम गहलोत ने अपने बयान में कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान 33% लगभग राशि 30,000 करोड़ रुपए कम करना साबित करता है कि ये बजट गरीब, भूमिहीन किसान और आमजन विरोधी है। लोगों को 8 साल से जिसका इंतजार था वो मांग उम्मीद पूरी हो गई है। नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5, 6 से 9 लाख रुपए तक 10, 9 से 12 लाख रुपए तक 15, 12 से 15 लाख रुपए तक 20 और 15 लाख से ऊपर 30 रहेगी। वित्त मंत्री लीव एनकैशमेंट लिमिट पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। हम नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना रहे हैं। हालांकि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा। नागौर में जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले पशु मेले के लिए रेल मंत्री ने ट्रेन चलाने की स्वीकृति दे दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पिछले कुछ समय से ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर मंगलवार को रेल मंत्री ने ट्रेन चलाने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंगलवार रात को आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। बेनीवाल ने मेले में पशुओं के परिवहन के लिए ट्रेन चलाने की मांग रखी, जिस पर रेल मंत्री ने स्वीकृति जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से रेल अधिकारियों को निर्देश दिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर पहुंचे और उन्होंने पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल के घर के बाहर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शिरकत की। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की बेलगाम सरकार तोड़ो घोड़े को रोका है। साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाते हुए आम जनता को राहत प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी राजस्थान ही ऐसा राज्य रहा जिन्होंने जनता को संपूर्ण व्यवस्थाएं देते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए और हजारों लोगों की जान बचाई। चित्तौड़गढ़ में वेतन विसंगति को दूर करने, ग्रेड का पदनाम चेंज करने, नई भर्ती, विभिन्न भत्ते सहित 10 मांगों के साथ राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की। उन्होंने नए बजट में ये मांग जोड़कर समाधान करवाने की भी बात कही। इसी संबंध में जयपुर से 6 फरवरी को काली पट्टी बांधकर एक विशाल रैली भी निकाली जाएगी। डूंगरपुर के 61 गांव में फ्लोराइड मुक्त पानी पहुंचाने के लिए सोम कमला अंबा बांध पर 103 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से चल रहा कार्य प्रगति पर है। प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण पर है, जिससे जल्द ही पानी की सप्लाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत डूंगरपुर के 45,000 परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने हैं। अब तक करीब 20,000 परिवारों को नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं बचे हुए परिवारों को जुलाई माह तक नल कनेक्शन मिलने की संभावना है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद के जन्मदिन को इस बार खास तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए शहर के समाज सेवी संजय मुंदड़ा प्रयास कर रहे हैं। वे इस दौरान सेवा सप्ताह मनाएंगे। मुंदड़ा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांसद के जन्मदिन को खास बनाने के लिए 4 फरवरी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसमें अधिकतम रक्तदान करवाने का प्रयास किया जाएगा।
मुंद्रा ने कहा कि सुकन्या योजना में बालिकाओं के खाते खुलवाने के लिए कोई सीमा नहीं है। जितनी बालिकाओं के खाते खुलवाने होंगे वे खुलवाएंगे। चुनावी साल में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस में फरवरी का महीना नई नियुक्तियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इस माह जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मौजूदा कार्यकारिणी का विस्तार होगा, वहीं जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों का काम भी पूरा होगा। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि नए नियुक्त किए जाने वाले प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के चयन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही घोषणा संभव है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन का काम लंबित है। पूर्व में एक बार प्रदेश पदाधिकारियों की सूची दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के आने के बाद इस सूची में नए सिरे से फेरबदल हुआ है। पाली में करीब 400 मजदूरों और मेट ने बुधवार सुबह नगर परिषद में डेरा डाल दिया। वे नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सभी का एक ही सवाल था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का उन्हें रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हटा दिया गया। हंगामा होता देख नगर परिषद के राधाकिशन चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। अजमेर में व्यक्तियों के बीमा करने और बाद में क्लेम के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला सामने आया है। बीमा कंपनी की ओर से जांच करने पर इसका खुलासा हुआ। बीमा कंपनी ने पाया कि कथित बीमित व्यक्ति की वास्तविक मृत्यु उसके बीमित होने से पूर्व ही हो चुकी थी, जबकि मृत्यु दावा पेश करने वाले लाभार्थी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी मृत्यु दिनांक बीमा के पश्चात की दिखाई। कंपनी प्रतिनिधि की ओर से अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद के 7 लोगों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कोटा नगर निगम के अधीन आने वाली गौशालाओं में गायों की सुरक्षा और निर्माण कार्य में 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम कोटा दक्षिण के 4 फरवरी को आने वाले बजट में इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। पहली बार इतनी बड़ी राशि अलग से गौशाला में खर्च की जाएगी, जिससे कि गौशाला के विस्तार और वहां निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा और गायों की सुरक्षा के लिए भी काम किए जा सकेंगे। इसमें पशु चिकित्सक लगाने, दवाइयों की उपलब्धि पर जोर दिया जाएगा। केंद्र और राजस्थान सरकार किसानों की राहत को लेकर गंभीर नहीं है। हाल यह है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों के लंबे समय तक आंदोलन के राज्य सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद ये आदेश कृषि उपज मंडियों तक नहीं पहुंच पाए। इससे राज्य की कृषि मंडियों में घी, चीनी, तिलहन, गुड़ सहित अन्य आदि का व्यापार आधा हो गया है। अकेले सीकर कृषि उपज मंडी का कारोबार में करीब 1 करोड़ रुपए की गिरावट आ गई है। भीलवाड़ा में महाशिवरात्रि पर इस बार भी हरणी महादेव में 3 दिवसीय विशाल मेला भरा जाएगा। मेले में 3 दिन तक विभिन्न आयोजन होंगे। इसमें कलाकार प्रस्तुतियां देकर समा बांधेंगे। इनमें भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। नगर परिषद ने मेले को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि से मेला शुरू होगा। 18 से 20 फरवरी तक मेला भरेगा। मेले को भव्य बनाने के लिए 18 फरवरी को भजन संध्या होगी। इसमें भजन गायक गीता रेबारी व आशा वैष्णव को बुलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को जारी बजट में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का विकास करने की घोषणा से अलवर के विकास की राह खोल सकती है। खासकर कोट कासिम व किशनगढ़ बास के आसपास एयरपोर्ट खोलने की चर्चा 2008 से चली आ रही है, जिसके लिए कोट कासिम में करीब 600 बीघा जमीन चिन्हित भी की गई थी, लेकिन केवल राजनेता ही इसका नफा नुकसान उठाते रहे हैं। जमीन पर एयरपोर्ट बनने जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब देश में 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे तो अलवर की राह आसान हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।